मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है। तो मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है और बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए। 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। जन्म दर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था तो आज उनका ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका भी कम हो रहा है। प्रकृति ऐसा करती है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा हुई तो प्रकृति में ऐसा कुछ होता है। तो इसका संदेश लेके सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना, इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। और जिनके हाथ में अभी भी है उन्होंने ऐसा करना चाहिए, और क्या कह सकते हैं। सर, जो कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि आरएसएस हर चीज को डिसाइड नहीं करती है और वो बीजेपी के मामलात में उनका कुछ नहीं होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि झूठ है। आरएसएस का सेंट्रल पब्लिकेशन हाउस है सुरुचि प्रकाशन, उसने एक किताब 1997 में छापी थी जिसका नाम था परम वैभव के पथ पर, जिसमें उन्होंने 40 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जिसको आरएसएस ने क्रिएट किया मुख्तलिफ काम के लिए। और बीजेपी का भी उसमें जिक्र है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एबीवीपी है, हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, स्वदेशी जागरण मंच है, संस्कार भारती है। और उसका प्रीफेस आप पढ़ लीजिए, और उस किताब में 3 नंबर पर, 40 में 3 नंबर पर बीजेपी आती है। और गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम लोग, उस वक्त जनसंघ थी, बीजेपी तो नहीं थी, गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अपने लोगों को भिजाते हैं और वहां पर उनसे काम करवाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हर फैमिली मेंबर 3 बच्चों को पैदा करे। अब 3 बच्चे को पैदा करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जो टीएफआर रेट है वो गिर रहा है। हाँ, और आप हमेशा से कहते थे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, और आरएसएस देश को ही नहीं बताती कि जो पहला सेंसस हुआ था 1883 में, उस वक्त 1880s में, उस वक्त मुसलमानों की आबादी 21% थी। अब पार्टीशन हुआ, अब जाकर 14.5% कुछ है। तो ये आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच आरएसएस के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था। तो अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई।
ये तब्दीली कैसे आ गई? और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है 2019 में। अब मोदी ये बात कह चुके हैं और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए, वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आरएसएस का क्या ओपिनियन है, मोहन भागवत बता दें। और साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे पैदा करने की ये बात कर रहे हैं, ये क्यों दूसरों के फैमिली में मुदाखलत कर रहे हैं लोग? ये तो हर फैमिली को छोड़ना चाहिए कि वो डिसाइड करें। गैर जरूरी के इस तरह का प्रोनाउंसमेंट करके मोहन भागवत जो है खवातीन पर, महिलाओं पर एक गैर जरूरी एक बोझ डाल रहे हैं। उनको आप नहीं चाहते कि वो तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे ना हो। और साथ ही साथ मोहन भागवत को NFHS NSSO का सर्वे पढ़ना चाहिए जो उनका रिप्लेसमेंट लेवल है। तो ये सब बता रहे हैं कि महिला डिसाइड कर रही हैं, मगर आप कह रहे हैं कि ये सब करो। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात जो मोहन भागवत और आरएसएस नहीं बोलती है कि 60+ पॉपुलेशन हमारा भारत में सबसे ज्यादा होने वाला है। 2050 में 20% हमारा पॉपुलेशन 60 साल के ऊपर होगा। 2061 में वो 25% हो जाएगा। तो अब इन लोगों की प्रोडक्टिविटी का क्या करेंगे आप? और मोहन भागवत देश को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में आज है, हमारे 60% आबादी हमारी यंग है, उसको आप नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे काम पे लगाया जाए, बल्कि आप कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। तो ये जो आरएसएस की डबल स्पीक की पॉलिसी शुरू से रही है कि गुमराह करो और फिर नफरत पैदा करो ताकि उनका जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी को उससे फायदा होता रहे।